ठीक है, तो आज हम 1.2 करते हैं, उसके रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत चीजें आपको जाननी पड़ेगी, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको 1.2 में आपका देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसको हम एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं या फिर वॉइड भी कहते हैं, खाली इसको कुछ नहीं है। या फिर आप एक और है आपका इनफिनाइट सेट और फिनाइट सेट, मीन्स या तो वो इनफिनाइट होगा या फिनाइट होगा। ठीक है, एक और चीज आपकी इसमें आती है, एक और चीज क्या आती है आपकी, हाँ, इक्वल सेट, ए इक्वल टू बी। अब ये सबके लिए कंडीशन क्या क्या है। अब जैसे मैं एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल लूं आपके सामने। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने एम्प्टी सेट का बात करा, तो मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय व्हाट 2। मुझे ये बताओ, जो 2 से डिविजिबल ऑड नंबर कोई होता है क्या भाई? 2 से डिविजिबल वाले तो इवन नंबर होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ नहीं आएगा, इस सेट में कुछ नहीं आएगा, तो वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट का सिंबल देख लो, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस सेट में हम ऐसे लिख देंगे ए इक्वल टू एस, एम्प्टी सेट, या सीधा यही लिख दो एस, एम्प्टी है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे इन्फिनाइट या फिर फिनाइट। तो इन्फिनाइट में मैं कैसे कहूंगा, जिसमें आपका डैश डैश करते हुए जा रहा था ना एंड तक, है ना, तो वो आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। और जिसमें मैं फिनाइट लूंगा, जैसे कि मान लो सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर, तो वो फिक्स है 12। हमें पता है कि फिक्स नंबर काउंटिंग है इनकी, तो फिनाइट होगा। इन्फिनाइट आप जानते हो, जो चलता जाए वो इन्फिनाइट होगा। इक्वल साइड्स क्या होगा, देखो, अगर ए आपका दे रखा है यहाँ पर ए बी सी डी दे रखा है आपका डी सी ए बी, देख लो यहाँ उल्टा सीधा दे रखा है एलिमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये याद रखना है, ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट है कि नहीं है, तो वो इक्वल होंगे सेट्स। ठीक है, मान लो कि इसमें एक एक्स्ट्रा भी हो जाता ई, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये याद रखना है कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट है, वो सारे एक दूसरे में है कि नहीं है। अगर एक भी मिसिंग होगा, जैसे इसमें बी नहीं होता, इसमें बी है, तो वो इक्वल सेट्स नहीं होगा। सीधा सा लिख दोगे, जैसे कि बी, अगर मान लो कि मैं उसका केस लेता हूँ, ये इक्वल टू के केस बता दिए। अब ये केस मैंने बताया कि इसमें बी है, तो ऐसे लिख देते, जो बी है वो बिलोंग्स टू ए कर रहा, आपको पता है, मगर जो बी है वो बिलोंग्स टू बी नहीं कर रहा, बी जो है बी में नहीं है, तो वो आपका सेट्स इक्वल नहीं होगा। तो आपको पता चल गया इक्वल सेट्स, फिनाइट, इनफिनाइट एंड एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, तो अब आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं 1.2 के। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा कि क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका यहाँ पे दे रखा है x, यहाँ पे लेस देन 5 बोला है एंड x ग्रेटर देन 7। तो इसमें x की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसके हिसाब से 8 है, 9 है, 10 है, चलती जाएगी, है ना। तो इसमें आप ये देख रहे हो, x की वैल्यू एक तरफ लेस देन बोली है, एक तरफ ग्रेटर देन बोली है, ठीक है ना। तो इसमें आप साफ साफ ये पता कर रहे हो कि एक ही टाइम पे x की वैल्यू या तो लेस देन होगी या तो ग्रेटर देन। कहने मतलब ये अगर ऐसे होता x 5 और 7, यहाँ पे आ जाता 6, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ऐसा भी कर लो। ये एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है नेचुरल नंबर, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता ना भाई बीच में। अगर मान लो कि ये सिर्फ ऐसी होता तो ये हो जाता भाई, ठीक है भाई, ये एक सेट है। मगर ये कह रहा है कि भाई एक तरफ ये लेस देन है, एक तरफ कह रहा है ये ग्रेटर देन है, तो बीच में देखो गैप हो गया ना नेचुरल नंबर का, तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आया, तो ये आपका सेट नहीं है। ये आपका क्या एक तरह से जो सेट है वो नल सेट है। ठीक है, अब अगला एक और क्वेश्चन है इसमें आपका, एक और क्वेश्चन है आपका क्या इसमें, थर्ड वाला आपका, ये क्या कहते हैं, इवन प्राइम नंबर, सेकंड वाला जो भी आपका, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो अब प्राइम नंबर आपको पता है 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक तो आ रहा है तो नल सेट नहीं होगा, एक तो आ ही रहा है तो नल सेट ये नहीं होगा। ठीक है, अब अगला एक और है आपका, एक और क्वेश्चन। तो आपको बोला हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस है, इसमें कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट तो जब ही होगा ना जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होगी। जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट हुई तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट, ये लाइन है, फिर ये कॉमन पॉइंट,
तो पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, है ना। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो कॉमन पॉइंट का सेट है वो क्या है, नल सेट है, ठीक है। ये आप समझ गए, नल सेट, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका देखा, देखो 1 2 3 नेचुरल नंबर है, चलता ही जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि ये क्या आपका इनफाइनाइट है, कोई शक नहीं है कि इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। फिर आपका आता है 1 2 3 डैश 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 99 और फिर 100। तो यहाँ पे देख लो 100 एंड तक इन्होंने कर दिया, रोक दिया। यहाँ 3 से 99 तक तो चलता गया, अगर ये डैश 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 कर देते तो इनफाइनाइट हो जाता, मगर ये फाइनाइट है। अब यहाँ पे लिखा पॉजिटिव इंटीजर, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 लोगे आप, जैसे 101 लोगे, फिर ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ग्रेटर देन है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्राइम नंबर बोला है लेस देन 99। अब लेस देन 99 पीछे जा रहा है ना भाई, लेस देन 99 तो 97, ऐसे चलते जाओगे तो एक एंड आएगी आपकी 2। कहने का मतलब जहां पे एंड आ जाए, स्टार्टिंग और एंड आ जाए, तो वो आपका फिनाइट हो जाएगा। और जिसकी भाई एंडिंग नहीं होती है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट तो हो जाए एंड ही ना हो, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि भाई ये आपका फिनाइट है, आपको पता चल गया होगा इनफाइनाइट और फिनाइट, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका वही जो हम कर रहे थे, तीसरा क्वेश्चन आपका वही है कि थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है टफनेस में, वो बहुत इजी था, थोड़ा सा देख लेते हैं फिनाइट और इनफाइनाइट इसमें, ठीक है। तो अब ये देखो, ये लिखा हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। ये आपका देखो, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपका फिनाइट लाइंस जाएंगी या फिर इनफाइनाइट। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन खींची खींची खींची, आप कितनी सारी लाइनें खींच सकते हो यहाँ पे पैरेलल लाइंस में, जितनी लाइनें खींच लो, एक पे एक लाइन कोइंसिडेंट भी होती है, आपने पढ़ा होगा 10th में। तो बहुत सारी लाइनें हम इस तरीके से खींच सकते हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट केस हो जाएगा। फिर आप आ जाओ इसमें लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट सॉरी अल्फाबेट इन इंग्लिश। तो आपके कितने होते हैं 26, फिनाइट का फिक्स है, एंड और स्टार्टिंग पता चल रहा है। अगला आ जाओ, आपका क्या है मल्टीपल ऑफ 5। अब आप देख लो नंबर का आपका एंडिंग तो पता नहीं है, तो आप देख रहे हो 5 10 चलता जाएगा जब तक भाई नंबर चल रहे हैं, जब तक ये मल्टीपल चलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट केस हो गया। फिर अब आ जाओ, अगला क्या है एनिमल ऑन अर्थ। तो ऑब्वियसली देखो भाई, एनिमल ऑन अर्थ कुछ एक तरह से हमने फिक्स नंबर काउंटिंग तो कर ही रखी है कि भाई इतने लाख इतने मिलियन है, तो ये फिनाइट है कि नहीं। फिर अब आ जाओ सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो भाई, ये आपका 0,0 यही तो होता है ना ओरिजिन। ये आपको मैं अगर मिटा दूं यहाँ पर, चलो इधर ही देख लो, ये आपका ओरिजिन होता है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया। तो आप इससे देखो ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो इससे आप इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो कि नहीं, एक ही ओरिजिन से कितने सारे। तो ये अभी आपका इनफाइनाइट का केस हो गया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लोगे ऊपर आपको, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विजुअल हो जाओगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जस्ट कि मैं देखता रहा हूँ क्वेश्चन क्या क्या है। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि ए में आपका ए बी सी डी है, बस आपको अगला जो सेट दे रखा है, अगर इक्वल प्रूफ करना है तो आपको वही देखना है कि जितने एलिमेंट इधर है सारे एलिमेंट है कि नहीं। ए है भाई, ए है, बी है क्या, बी भी है, सी है क्या, सी भी है, डी है, डी है। चलो भाई ए इक्वल टू बी हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट एक दूसरे में है, ठीक है, इक्वल है। अब आ जाओ इसमें 4 है 8 है 12 है 16 है, इधर भाई 8 है 4 है। आप ऐसे सॉल्व मत करना काट के, ये तो रफली मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दोनों में इक्वल आ रहे हैं, तो इसीलिए आप लिख दोगे कि भाई देख के बताना है ना कि ये a इक्वल टू बी है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगले देखोगे 4,8 है, ये बी है। फिर अब देखोगे 16 है 16 है। अब देखो यहाँ पर किसी एक नंबर ले लो, इधर 12 है 18 है, इधर 12 ए से बिलोंग कर रहा है, मगर 12 बी से भी करना चाहिए, यहाँ लिख दो एंड लिखी जगह यहाँ लिख लो, बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। दैट मींस कि कोई भी एक सेट उठा के ले लो, यही आप 18 करके लिख सकते थे, 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो बी इक्वल टू नॉट, एक ही बात है, नॉट लग जाएगा, ठीक है, या ए नॉट एक ही बात है। तो ये आप लिख सकते हो इसमें, ये काटा पीटी तो बस आपको समझाने के लिए कि ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले में आ जाओ 2 4 6 8 है। अब यहाँ पे लिखा है एक्स एक्स, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर,
तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, पॉजिटिव इंटीजर है और 10 से कम है, तो भाई 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10। देख लो भाई 2 आ रहा है भाई, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला वाला क्या है, एक्स एक्सिस मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 का लिखोगे 10 20 30। देख लो अब यहाँ पे देखो 15 लिख दोगे, बी से बिलोंग, सॉरी 15 बी से बिलोंग करता है, बट 15 ए से बिलोंग नहीं करता है, तो ए नॉट इक्वल टू बी लिख दोगे, बस इतना सा है। तो ये हुआ कि आपको ये क्वेश्चन सिर्फ दे रखा था कि आपको बिलोंग्स, वो सॉरी इक्वल टू कैसे होता है, तो जानने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जिसमें रीजन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें आपको देखो ए दे रखा है आपका 2,3 और बी को आपको सॉल्व करना होगा, तो बी को सॉल्व करोगे रफ में, तो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर करोगे तो 2x और 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे x कॉमन लोगे, x प्लस 2, फिर यहाँ पर x प्लस 2 लिखोगे तो यहाँ प्लस 3, फिर ये 0, फिर x प्लस 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 3, फिर ये 0, फिर एक बार ये 0, तो x का वैल्यू आएगा -2, फिर एक बार ये 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3, तो इधर से b का वैल्यू -2 -3। अब यहाँ पे लिख दोगे कि भाई कोई भी एक वैल्यू 2 बिलोंग्स टू a बट +2 does not belongs to b, therefore a not equal to b। ठीक है, समझ गए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके का भी अगर आ जाता है तो ठीक। अब ये नीचे वाला ले लेता हूँ मैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखो ये आपका फॉलो है, तो इसको फॉलो को लिखोगे आप, ये ए मान लो इसको आप, ठीक है, इसको बी मान लो, तो ए को लिखोगे तो आपका क्या आएगा, देखो एफ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा और डब्ल्यू। ओ दो बार है, एल बी तो नहीं होगा। अब देखो बी लिखोगे तो बी में लिखा है डब्ल्यू एल एल, ठीक है, वोल्ट। तो देखो भाई एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है, डब्ल्यू सब कुछ मैच हो रहा है, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसमें आप दो चीजें लिख सकते हो, अगर आपको रीजन लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स of A and B are there in the set, therefore A equal to B। या फिर इसका एक ऐसे लिख लो, A belongs to A and A belongs to B, therefore A equal to, ये भी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे लिख लो। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर लगेगा, आपको समझ में आएगा। ये अभी आपको थोड़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए ए को मैंने बताया था, ये एलिमेंट होते हैं सारे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि आप क्वेश्चन पे देख लो कि भाई कैसे क्या क्या है। तो आपको इसमें हर एक का देखना पड़ेगा कि कौन किसके इक्वल है। तो आपको देखो ए को बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ जी एच सब के साथ देखना होगा। तो ए का बी के साथ देख ले भाई, देखो 1 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली खत्म, देख के फटाक से कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो आगे ए का सी के साथ देख लो भाई, ए का सी के साथ देखो 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो बाकी खत्म। डी के साथ देखोगे, डी के साथ देख लो 3 आ रहा है, इसमें नहीं बात बन रही। ई के साथ देखोगे बात नहीं हो रही, माइनस आ रहा है। एफ के साथ देखोगे कहाँ बन रही है बात भाई, 0 1 2 तो कुछ है ही नहीं। जी देखोगे ये भी बात नहीं बन रही, एच देखोगे कुछ नहीं बन रहा। तो इसी वजह से आप देखोगे, तो इसमें आप देख लेना, स्टेप बाय स्टेप कर लोगे, बस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, जस्ट इसको समझने के लिए रफ में कर देना, बहुत टाइम हो तो बस जानने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपको जानने के लिए और टाइम छोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपका इसमें से 0,1 है ये, और भी इधर से कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा है, देखो ई और जी कर रहा है, तो आपको लिखना है ई और जी कर रहा है, और कोई कर रहा है भाई 1 2 3 4 बी और डी कर रहा है, बस। तो आपको बस जो दिख रहा है वो इक्वल कर दो, अब जो नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसे लिख दो भाई कि 2 जो है वो सॉरी 1 बिलोंग्स करता है ए से, मगर 1 जो है बिलोंग्स नहीं करता आपका, सॉरी 1 बिलोंग करता है बी से, 1 बिलोंग नहीं करता ए से, तो ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे करके रीजन लिख लेना, अगर कॉपी आपको करना होगा क्योंकि स्कूल में तो दिखाना होगा, तो उसके लिए कर लेना, मगर बाकी तो आपका बस जानने के लिए है। ठीक है, तो 1.2 भी कंप्लीट